नाली ब्लॉक ये सब करने से काम नहीं चलेगा। काम करने की जरूरत है, आगे बढ़ के एक हौसला बुलंद करने की जरूरत है। पंचायत चुनाव के दंगल में सामी ग्राम पंचायत से सरपंच पद के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि जनता आपको क्यों चुने? आपने ऐसा अब तक जनता के लिए क्या किया है, या आपके पास आगे क्या है करने के लिए कि जनता आपको सरपंच पद के लिए चुने, आपको वोट दे? जनता सर्वोपरि है और जनता इसलिए चुन सकती है क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर जो मुझसे जिन कार्यों के अंदर मैं कार्य कर पाया, चाहे कोरोना काल के अंदर लेके समाज के किसी भी वर्ग को मैंने अपनी तरफ से पूर्णतः योगदान करने का कोशिश किया, और उसके अलावा भी जो मुझसे मदद हो पाई हमेशा उपलब्ध रहता हूं। और पिछले 1 साल के अंदर मैं लगभग गांव के हर चूल्हे की 5 बार चाय पी चुका हूँ, 2 बार रोटी खा चुका हूँ। कहने का मतलब ये कि मैंने उनके साथ बैठ के उनके दुख दर्द को समझा, उनकी समस्याओं को समझा, उनके साथ बैठा हूँ और काफ़ी चीज़ें उनसे चर्चा की है। मतलब सिर्फ समस्याओं के बारे में ही नहीं, उनकी अल्प जानकारियों के बारे में मैंने चर्चा की है कि खेती में उनको क्या परेशानियाँ आ रही है, जल से संबंधित उनको क्या परेशानियाँ आ रही है, बीज से संबंधित, नस्लों से संबंधित हर चीज़ की मैंने उनसे बातचीत करी है। उनके घर पर बैठा हूँ, उनके साथ खाना खाया है, चाय पी है, तो उससे मुझे काफ़ी उनके अंदर की जो चीज़ें हैं उसको मैंने एक एक करके अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए उन चीज़ों को जुटाया है, ताकि मैं इनके आने वाले समय के लिए एक अच्छा भविष्य तैयार कर सकूं और जो एक योगदान हम सोसाइटी को दे सकते हैं उसके लिए मैं एक बेहतर विकल्प के रूप में उनके सामने सरपंच पद उम्मीदवार के रूप में आ सकता हूँ। सुरेंद्र जी, अभी आपने कहा कि जल के बारे में, कि आपने जल की समस्या के बारे में सुना है और आपके गांव में भी पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके लिए आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, आप या क्या योजनाएं, आप मतलब किस तरह से आप इसको पानी की जो समस्या है उसको सॉल्व करोगे? पानी की समस्या वैसे तो राजस्थान में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन मैं बात करूं सिर्फ अपने सामी गांव और आसपास के 2-3 गांवों की, तो ये यहाँ पे इतना विकराल रूप ले चुकी है क्योंकि मेरे गांव से सिर्फ 3-4 किलोमीटर के दायरा बाहर अगर निकलते हैं तो वहाँ पानी अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। पानी कुछ ट्यूबवेलों में है, लेकिन सामी के अंदर हमने पिछले 2 साल के अंदर लगभग 14 ट्यूबवेल खुदवाई है, उसमें किसी में भी पानी नहीं हुआ, और जिसमें हुआ वो 3 महीने में खत्म भी हो गया। नहीं, जब भूजल में पानी नहीं है, अंदर जो भूगर्भ में पानी नहीं है, भूजल खत्म हो चुका, तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? वो उसका एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण आपके सामने, कई जगह मैंने भी 2-3 विलेज का दौरा किया जब प्लांतरी जैसे, तो मुझे वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिला, और उसका एक उदाहरण आपको बताता हूँ। मैंने जल संरक्षण के अलावा, इसके अलावा कोई विकल्प है ही नहीं, तो जल संरक्षण के अंदर जैसे आप जानते हैं कि अभी जल जीवन जो योजना हमारे गजेंद्र सिंह जी इस समय जल मंत्री हैं भारत के, तो उनके साथ भी मैंने उनके और उनकी टीम के साथ भी विचार विमर्श किया है इस बारे में, और उनसे बहुत सारी जानकारियां मिली है। जैसे कि जो पानी का जल संरक्षण है, ये एक घर की अगर बात करें तो छत से इतना हो जाता है, छतों को अगर हम एक टंकी से जोड़ दें तो उससे इतना हो जाता है कि आने वाले समय के अंदर वो 6-7 महीने 8 महीने का उनका गुजारा हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सामी जैसा गांव जो प्राकृतिक रूप से बहुत निपुण है, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। 1 किलोमीटर की तो पहाड़ी है हमारे पास, जब आप एक छत से, और इसके अंदर आप जैसा जानते हैं कि सामी से लेकर सेसम के बीच में तो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की जो ये लंबी पहाड़ी है, ये बिल्कुल सीधी दोनों तरफ ढलान वाली पहाड़ी है, जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर हम नरेगा का जो कार्य चल रहा है, जो तालाबों की खुदाई चल रही है, मैं कहता हूं कि उसका एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए। वो हम छोटे छोटे पॉन्ड्स बना सकते हैं, जो हमारी घाटी है, जो हमारी तलहटी है इस पहाड़ की, वहां बनाए। उसके बाद हम भगतपुरा के अंदर पूरे एक घर को एक जल संरक्षण के रूप में टंकियों से जोड़ दें। आप सोचिए पानी की समस्या हम कितना जल्दी इसको हम खत्म कर सकते हैं, अपने जल स्तर को बढ़ा सकते हैं। काम करने की जरूरत है, आगे बढ़ के एक हौसला बुलंद करने की जरूरत है, तब हम इसको जल संरक्षण करके इस जल की समस्या को भी धीरे धीरे समस्या को हम खत्म कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपका जो विजन है वो ये है कि जो राजस्थान की जो पारंपरिक विधियां थी जल संग्रहण की, आप वो करना चाहते हैं। यही कहना चाहता हूं। दूसरा ये है कि आज भी सामी ग्राम पंचायत के अंदर अनुसूचित जाति के कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, वो कच्चे छप्पर के अंदर रहते हैं, उनके लिए देखिए, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले 1 साल के अंदर कोरोना काल में भी मैं तकरीबन
ज़्यादा नहीं तो कम से कम 80-90 परिवारों से मिला हूँ जिनके पास रहने के लिए भी प्रॉपर सुटेबल शेल्टर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उनको योजनाओं के बारे में जानकारी भी नहीं है और जानकारी लोग देते भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सरकारी ढांचा ऐसा ही है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। लोगों को जानकारी देने की जरूरत है कि कैसे हम जैसे इंदिरा गांधी आवास योजना है, BPL है, कैसे हम अधिकतर लोगों को उसको चयनित करवाएं, उनको मकान की व्यवस्था कराएं। ये तो राज का पैसा है साहब, आपको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, बजट लाना पड़ेगा। एक बजट अगर आपका 3 करोड़ 4 करोड़ का आता है सरकार का, आप सिर्फ उसी को खर्च करने में लगे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको राज्य सरकार से भाग दौड़ के बजट लाना पड़ेगा, केंद्र सरकार से लाना पड़ेगा। और सिर्फ इंदिरा गांधी आवास योजना ही क्यों, बहुत सारी सोसाइटीज, बहुत सारे NGOs इस पे वर्किंग कर रहे हैं। आप जाइए, उनसे मिलिए तो सही। ऐसे मैं आपको गुजरात के उदाहरण बता दूं, जहां लोगों ने गांव बसा दिए, हजारों मकान बना दिए लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। आप उन कंपनीज के पास जाइए, उनके फंड्स के बारे में बात तो करिए, वो बहुत एग्री होंगे और आपसे मिलेंगे और आपके लिए काम करेंगे। तो आपका एक तो पानी के लिए, दूसरा जो गरीब लोग हैं उनके लिए आवास के लिए, इसके अलावा और विकास की क्या योजनाएं आपके दिमाग में है? बेसिक कम्युनिटीज बहुत बड़ी चीज है। मूलभूत आवश्यकताएं की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जिस गांव के अंदर मैं रहता हूं, पंचायत हेडक्वार्टर है सामी, और उसी गांव के अंदर प्राथमिक चिकित्सालय नहीं है। सोचने की बात है, 3 दिन पहले एक काकीसा को हमारे यहाँ गैस का दौरा पड़ा, कुछ दर्द हुआ, मुझे लगा हार्ट अटैक है। हम लोग उनको रात को 1 बजे लेके भागे खूड़। अरे 20 मिनट का टाइम मिलता है साहब, 20 मिनट के अंदर अगर आप खून नहीं पहुंचेंगे तो हो सकता है उनकी मौत हो जाए, जान चली जाए। एक इंजेक्शन दर्द का लगाने के लिए आपके पास एक मतलब बेसिक प्राथमिक चिकित्सालय नहीं है। आपको एक ATM से पैसा निकालना है तो आप 5 किलोमीटर खूड़ जाएंगे, 20 रुपए देके, एक किराया देके, और 100 रुपए निकालेंगे। मतलब एक ATM नहीं है गांव के अंदर, बैंक तो बहुत दूर की बात है, एक ATM नहीं है। तो ये सब चीजें एक बेसिक कम्युनिटीज है और ऐसी चीजें हैं जो अगर गांव वालों को मिलनी ही चाहिए। संविधान ने उनको हक दिया है, तो हमें इन चीजों के लिए सोचना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। सिर्फ नाली ब्लॉक ये सब करने से काम नहीं चलेगा। ये तो बहुत ही निम्न स्तर की चीजें हैं जो किसी गांव में होनी चाहिए। नालियां बनाना, और नालियां भी बनाइए, लेकिन उनके अंदर भी आपको अपने तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिर्फ खुली नालियां बनाने से काम नहीं होगा। बड़े नालों से जल की निकासी अगर एक प्रॉपर वे में करके उस पानी का इस्तेमाल अच्छा करना है तो आपको अंडरग्राउंड वाटर के लिए अंडरग्राउंड नाले बनाने पड़ेंगे अपने ब्लॉक्स के नीचे, उनको जोड़ना पड़ेगा बड़े तालाबों के साथ जो पक्के होंगे, और उस पानी का इस्तेमाल होगा फिर कृषि में, खेती में। तो ये चीजें एक जागरूक उपभोक्ता के रूप में हमें करनी होगी। संविधान ने हमें सब कुछ दिया है, सिर्फ उसका इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए, उस ताकत का इस्तेमाल। तो ये थे सुरेंद्र सिंह, जो सामी ग्राम पंचायत से सरपंच प्रत्याशी हैं। आपका कहना है कि जो ब्लॉक की सड़कें और सिर्फ नालियां बनाना ही विकास कार्य नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो आवश्यक है, चाहे चिकित्सा हो या स्वच्छ जल की हो, और आपकी प्राथमिकता चिकित्सा सुविधा और स्वच्छ जल की जो आपूर्ति है, ये आपकी प्राथमिकता में रहेगा। धन्यवाद।